बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल माई की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़ाखिर और एनी की बिल्कुल भी नहीं बन रही। हालांकि देखा जाए तो एनी फुल तरीके से कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रही है और उसको यही है कि ये रिश्ता बच जाए और वो अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम ना करे। इसलिए आप देखेंगे कि वो फ़ाखिर की हर बात मानने की कोशिश भी कर रही है और अपने आप को सही भी कर रही है। लेकिन फ़ाखिर जो है वो अपनी ज़िद पर अटक चुका है और उसके दिमाग में आ जाकर वही लड़की आ रही है जिसकी वजह से वो एनी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वैसा कि उनके साथ जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी ज़्यादती हुई, लेकिन वो इस चीज़ को समझने में भी उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए होगा। इतनी जल्दी तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन एनी की माँ उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई है और कहती है कि बेटा, तुम्हें हमारा सर नहीं झुकाना है बल्कि हमारी हर बात को मानना ताकि तुम अच्छी ज़िंदगी गुजार सको। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है और फ़ाखिर जो है वो आकर अपनी बाप के साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है और कहता है कि क्या आपने मेरी ज़िंदगी को तमाशा बना के रख दिया है। आप जानते हैं कि मैं एनी के साथ एक पल नहीं गुजार सकता, तो आखिर आपने कैसे ये रिश्ता कर दिया। मुझे तो बहुत हो रहा है कि आखिर मैं सारी ज़िंदगी अपनी ऐसे कैसे गुजारूंगा इसके साथ। इसका बाप जो है मज़ीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, तुम क्या कह रहे हो। लेकिन समीना बार बार समझाती है उसको और कहती है कि आपको बार बार हाथ नहीं उठाना चाहिए अपने बेटे पे। आप अपने बेटे को खुद ही अपने हाथों से दूर कर रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा। आगे से आप देखेंगे कि जी उसके बाप की तबीयत फ़ाखिर की ख़राब हो गई है बड़ी सख्त। फिर से उसको दिल का दौरा पड़ चुका है जिसकी वजह से सारे घर में बिल्कुल हलचल सी मच गई है और फ़ाखिर भी काफ़ी परेशान है कि आखिर उसके बाप को कुछ हो ना जाए, जिसकी वजह से मज़ीद टेंशन बढ़ चुकी है। लेकिन फ़ाखिर जो है वो अपने बाप से कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। मैं इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये काम फ़ाखिर के लिए बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है और सबसे ज़्यादा जो आग लगाने का काम कर रही है वो साइका कर रही है, क्योंकि साइका ने मुंह फाड़कर इतनी रकम की डिमांड कर दी है जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन में आ चुकी है समीना और उसका शोहर, क्योंकि वो जानते हैं कि कितनी मुश्किल से इन सब बातों को उन्होंने हैंडल करना है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं वो समीना की इन बातों की वजह से। लेकिन आप देखेंगे कि बड़ी ही तसल्ली के साथ वो कहता है अपनी बहन को कि चलो तुमने ये बात का मुतालबा तो कर दिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे इस मुतालबे को पूरी करने की, तुम परेशान नहीं हो। आगे से आप देखेंगे कि समीना भी काफ़ी गुस्से में आती है, कहती है कि आखिर आपने कैसे इस बात की हामी भर ली है, आपको इस बात की हामी नहीं भरनी चाहिए थी। आप जानते हैं कि 30 लाख कितनी बड़ी रकम है और कैसे आखिर आप इन लोगों को 30 लाख रुपया दे देंगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम खामोश रहो, ये मेरा फ़र्ज़ है और उनका भी हक है, ये हक उन्हें लेने दो, इसलिए तुम्हें भी अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि हर दफ़ा की तरह समीना को अब भी खामोश करा दिया गया है। लेकिन समीना भी काफ़ी परेशान है अपने बेटे फ़ाखिर की वजह से और उसको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें इस तरह के काम नहीं करने हैं, तुम क्यों हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो। आखिर मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रहा है कि अब जो होना था वो हो चुका है और जोड़े आसमानों पे बनते हैं। आखिर कैसे तुम इन बातों को नहीं समझ पा रहे हो। मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ लेकिन फिर भी तुम एनी के साथ इस तरह की बदतमीज़ी कर रहे हो। ये चीज़ मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी।